अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल पर खुशामदीद। मेरी शादी बचपन से तय थी मेरे पापा के दोस्त के यहाँ। हमेशा से बहुत आना जाना था हम लोगों का एक दूसरे के घर पर। बचपन से सुनती आ रही थी कि मेरी और उनकी शादी तय है। जब लोग मुझे उनकी दुल्हन बुलाते थे मैं शर्मा जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों की बात भी होती थी एक दूसरे से रेगुलर बेसिस पर। फिर जब हम लोग 22 के हुए तो हमारी मंगनी कर दी गई और हम दोनों के घर वालों ने डिसाइड किया कि 1 साल बाद हम लोगों की शादी की डेट रखी जाएगी। बहन वो मुझसे 4 साल बड़े थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। वो लोग हमारे घर आए मेरी शादी की डेट फिक्स करने। मुझे आज भी याद है, साथ में वो भी आए थे और बहुत खुश थे हम दोनों। दिसंबर 16 की डेट फिक्स्ड हुई। फिर दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होना स्टार्ट हो गई। तैयारियों में पता ही नहीं चला कि कब 16 दिसंबर आ गया। 15 दिसंबर की रात को मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी खुशी की वजह से। मैंने अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल किया पर उन्होंने मेरे कॉल रिसीव ही नहीं किया। मैंने सोचा शायद बिज़ी होंगे। फिर 1 घंटे बाद मेरी अम्मी मेरे रूम में आई। कहने लगी, बेटा उठो, तुम्हारे पापा की दोस्त का इंतकाल हो गया, यानी कि मेरे होने वाले ससुर का। मेरे तो मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दूसरे दिन मेरी उनके साथ शादी थी पर गम का मातम छा गया दोनों तरफ से। शादी कैंसिल कर दी उन लोगों ने क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार ने कहने लगे कि ये लड़की मनहूस है, इसकी वजह से ही इंतकाल हुआ है, उसके पैर अच्छे नहीं हैं इस घर के लिए। उनकी अम्मी ने फिर रिश्ता तोड़ दिया और जिनके साथ मेरी शादी थी उन्होंने मुझसे अपने पापा की डेथ के बाद कॉल करके बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी अम्मी तैयार ही नहीं। मुझसे अब कोई उम्मीद न रखना। बहन में एकदम टूट गई थी। मेरी तो मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। बचपन से जिसको सुनती आई हूँ मेरा दूल्हा, उसके साथ मेरी शादी टूट गई। सारे लोग मुझे मनहूस कहने लगे, इवन के मेरे ख़ानदान वाले भी। उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे सामने एक पोस्ट आई कि अगर परेशान हो, ज़िंदगी से थक गए हो तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहन, जैसे मैंने मानो अल्लाह ने इशारा दिया हो मुझे कि मैं उनके करीब हो जाऊँ। उस दिन के बाद में मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी। तहज्जुद के वक्त एक तस्बीह दरूद इब्राहिम भी पढ़ती थी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती थी, ऐ अल्लाह मेरी क्या कसूर है, क्या मैं मनहूस हूँ। बहुत रोती थी। अल्लाह के आगे 2 साल हो गए पर मैं उनको भूल ही नहीं पा रही थी जिनके साथ मेरी शादी थी। एक दिन मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। रात में मुझे बहुत रोना आ रहा था, मानो जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं सजदे में रोने लगी। रोना बहुत तेज़ हो गया था। फिर मेरी अम्मी आ गई मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे चुप कराने लगी कि बेटा मत रो, अल्लाह है ना, सब ठीक कर देंगे। इस दौरान मेरे घर वाले मेरे लिए दूसरे रिश्ते देख रहे थे पर कहीं से बात पक्की नहीं हो रही थी।
وہ کہتے ہیں نا، نصیب کا لکھا آپ کو مل کر رہتا ہے، پھر چاہے کتنے ہی دور کیوں نہ چلا جائے۔ ایک دن ہوا کچھ ایسا، میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی امی کے ساتھ، تو میری امی کہنے لگی، بیٹا نماز پڑھ لو، پھر مجھے مارکیٹ جانا ہے، تھوڑا سامان لینے۔ ہم لوگ پھر مارکیٹ کے لیے نکل لیے۔ وہاں پر دیکھا ان کی امی اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سامان لا رہی تھی۔ ان کی امی نے میری امی اور مجھے دیکھا تو ہم لوگوں کے پاس آ گئی اور رونے لگی، امی کے سامنے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، بہن مجھے معاف کر دو، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ گئے تھے، نہ جانے تمہاری بیٹی کو کتنا برا بھلا بول دیا اور شادی ٹوٹ گئی۔ بعد میں ہم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ غلط کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، بہن ہم لوگوں کو معاف کر دو، میرا بیٹا بھی بہت پریشان رہتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے، وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ سائڈ میں ان کے وہ بھی کھڑے تھے، وہ مجھے دیکھنے لگے، میں انہیں دیکھنے لگی، ہم دونوں کی آنکھ میں آنسو تھے، دل کر رہا تھا بہت رو میں چلا چلا کر۔ اس کے بعد میری امی نے بولا، بہن یہ ساری باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ گھر پر آئے۔ میرے دوسرے دن وہ لوگ گھر آئے، ان کے امی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگا۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے بڑی ہیں، میری ماں جیسی ہے، ایسا مت کیجیے۔ اس کے بعد میری شادی فکسڈ ہو گئی۔ اگلے ہی فرائیڈے والے دن نکاح کی ڈیٹ رکھی گئی اور میرا نکاح کر دیا ان کے ساتھ۔ یہ سب صرف اور صرف تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ بہن تہجد نے میری زندگی بدل دی۔ میرے ہسبینڈ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا، آمین۔ السلام علیکم۔